दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज सिंह ऑफिशियल आपके बीच आज मैं कुछ ऐसी बातों को रखने जा रहा हूं जिससे आप अपना भविष्य और 14 लाख NIS DLED का भविष्य का निर्धारण कर पाएंगे। क्योंकि मैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं वो साथी हमारे वरिष्ठ मेंबर भी हैं और वरिष्ठ लीडर भी हैं, और उनके द्वारा जो बात कही गई है उसको बारीकियों से सुनने का काम करिएगा। क्योंकि उनके द्वारा ये बात स्पष्ट किया गया है और मैं उनका नाम भी लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखता हूं कि माननीय कौशिक दास जी जो बंगाल का लीडरशिप कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोले हैं। उस वीडियो को भी आप आगे देखने का काम करेंगे कि हम बंगाल से 600 पिटिशनरों के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे और डिटेक्ट करवाने के लिए हमसे कोई कुछ कहा नहीं, और SLP हम 600 लोगों को लेकर गए हैं और 600 लोगों का नैतिक अधिकार है और 600 लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। तो यहां पर द्वंद्वात्मक बात प्रस्तुतिकरण हुआ। लाइव आए थे मगन ट्यूटोरियल पर सर, और उन्होंने बोले कि हमें कोई धमकी दे रहा है जान से मारने के लिए, और वो स्वयं ही धमकी दे रहे हैं नोटिस करने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिसे धमकी मिल रहा है वो भी धमकी दे रहे हैं। किसको? मनोज सिंह ऑफिशियल को। 600 पिटिशनर का केस के बारे में बोला गया, मुझे धमकी में जान से मारने का धमकी दिया गया है, उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई लेंगे, और जो भी भड़काव लाइव वगैरह किया गया उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगा। उसका हम बोलेंगे नहीं क्या करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो दोस्तों, मैं मनोज सिंह ऑफिशियल, हमको बहुत लोगों ने धमकी दिया, लेकिन मैं शुरू से ही इस बात पर अडिग हूं कि यदि सच बोलना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। ठीक है? क्योंकि मुझे डर नहीं किसी तूफानों से, मुझे डर नहीं किसी के धमकियों से, क्योंकि मैं NIS DLED का साथ था, हूं और रहूंगा। मैं केवल एक स्टेट के लिए नहीं हूं, क्योंकि यहां एक स्टेट की लड़ाई नहीं है, केवल बंगाल की ही लड़ाई नहीं है, केवल उत्तराखंड की ही लड़ाई नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की ही लड़ाई नहीं है, केवल बिहार प्रदेश की ही लड़ाई नहीं है। यदि हमारे टीम में हम भी हैं, यानी विश्वनाथ की टीम की मैं बात कर रहा हूं, विश्वनाथ की टीम में सभी लोग हैं, और वो 600 पिटिशनरों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और 600 का ही भविष्य नहीं बन रहा है वहां पे। वेस्ट बंगाल के 600 पिटिशनर है जिनको लगा कि उनको नौकरी मिलना चाहिए, वो कोर्ट में गए। 600 लोगों का हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो कोर्ट में जाकर अपना नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई नहीं होते हो उस केस को गलत बोलने वाला। गलत या सही का फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में होगा, और जज जो लिख देंगे वो हम मानेंगे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मनोज सिंह ऑफिशियल सही बात बोल रहे हैं। यदि हम बगावती हैं, सच बोलना बगावत है, तो समझो हम बागी हैं। और अब हमको खोने के लिए क्या बचा है? यदि कौशिक दास हमारे ऊपर नोटिस करते हैं, केस करते हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि जितना हमारे चैनल पर वो जो है जितना पैसा लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उतना पैसा यदि बचा के रखेंगे तो हमारे और साथियों के लिए आगे केस के लिए काम करेगा। मैं ये सलाह देना चाहता हूं, चूंकि उम्र में बहुत बड़ा हूं, क्योंकि हमारा 42 ईयर एज है, तो यदि एक दिन भी यदि उम्र में ज़्यादा है तो अनुभव ज़्यादा रखते हैं, और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है? और इसके बाद डिटेक्ट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हम चैनल वाले हैं, और हमारे पास जितनी भी टीम है सब आती है हमारे पास, भाई ये लाइव करना है, वो चलाना है। तो जो सच्चाई है सुनिए,
यदि सच सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। और ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोले हैं कि हम 600 पिटिशनरों को, केवल 600 पिटिशनर ही हकदार नहीं हैं। यदि विश्वनाथ की टीम काम कर रही है तो 12 लाख NIS JLET के लिए, केवल एक स्टेट के लिए नहीं। इसलिए साथियों, फैसला आपको लेना है और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए सच्चाई को समझिए। और मैंने कल ही वीडियो डाला कि अफवाहों से दूर रहें। और हमारा जो टीम काम कर रहा है, हमारा बिहार प्रदेश में जो आदर्श श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है, उसमें तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ऐसा कोई लूफाल्स ही नहीं है। और अभी आप एक ट्विटर बोहरा सर का भी देखे होंगे कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई उत्तराखंड सरकार जो है एकदम MHRD डायरेक्शन का इंतजार कर रही है। ये कहाँ है कि नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो स्टेट नहीं मानेगा। यदि NIS जाता है तो केवल उत्तराखंड को नहीं फायदा होगा, बंगाल को फायदा नहीं, सबको फायदा होगा। तो बेफजूल की बातों को नहीं कहना ही एक अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, ठीक है। इसलिए यदि सीनियर पर्सन है तो सीनियरिटी का ध्यान रखिए। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस पर जरूर ध्यान रखिए। ये मेरी सलाह है और निवेदन भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय